तो आज हम देखने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। 11th का टॉपिक है। MHT CAT में इस पे ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन बनता है। ओके, और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन से बनते हैं? सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन बनते हैं, या काइनेमैटिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए स्टोन ऑफ मास 3 kg attached at one end of a 2 meter long string is welded in horizontal circle. The string makes an angle of 45 degree with the vertical. Then the centripetal force acting on the string is, और G की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है एज यूजुअल, और tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन क्या है? 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 10 न्यूटन और 40 न्यूटन। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, और ये पेंडुलम की तरह क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी आ रहा है, लेकिन पेंडुलम की तरह क्वेश्चन है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने कहा क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक स्ट्रिंग है जिसे क्या किया गया है? स्टोन कनेक्ट किया गया है, जिसका मास क्या है? 3 kg। ओके, और जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 2 मीटर लेंथ है। ओके, और वो जो सर्कल बना रहा है वो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब इस तरह से वो स्टोन है। ओके, वो घूम रहा है। ओके, और यहाँ पे टेंशन होगा। ओके, स्ट्रिंग पे टेंशन होगा। यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ओके, जो टेंशन है, ओके, जो टेंशन है उसके वेक्टर क्या होंगे? रिजॉल्व होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये थीटा है, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, और ये बन जाएगा टी साइन थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? मतलब हमने क्या किया है, जो स्ट्रिंग है, जो कुछ दिया हुआ है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ओके, और जो टेंशन है स्ट्रिंग पे, जो टेंशन है उसके वेक्टर हमने क्या करे? रिजॉल्व किए। ओके, अब देखिए सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? टी साइन थीटा, और सेंटर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। मतलब टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे देखिए यहाँ वाला जो वेक्टर है वो कौन सा है? टी कॉस थीटा। इसे इक्विवेलेंट कौन करेगा? यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो करेगा। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? एम जी। मतलब टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? एम जी। ओके, यदि ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व की या ये दोनों डिवाइड किए तो क्या होगा? टी कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा। ओके, इक्वल टू एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, जी यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, वहाँ पे डिवाइड है। मतलब जी टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जी टेन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है? वी स्क्वायर अपॉन आर। जी की वैल्यू 10 है, tan 45 की वैल्यू कितनी? 1 है। इसका मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 10 × 1 10। मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर की हमें क्या वैल्यू मिल रही है? 10 वैल्यू। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू 10 है, तो यम हमें तो पता है। स्टोन का मास कितना दिया हुआ है? उसने 3 kg दिया हुआ है, तो मतलब 3 kg मास, और वी स्क्वायर अपॉन आर मीन्स 10 × 3 30 न्यूटन। मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वाली कंसेप्ट याद रखनी है, और फॉर्मूलेज है, और या वेक्टर हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। ओके, ये सभी बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है।